हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग अमृता। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जो फॉरेस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज़ के लिए था। तो 2023 में एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले मॉक टेस्ट के पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो वैसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ मिक्स पेपर है अंदर, जिसमें 2021, 22, 23 सब रहेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, रीड करिएगा, सुनिएगा भी, ताकि आपके लिए बेनिफिशियली हो सके। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इस एग्जामिनेशन में बैठना है और वो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस युक्ति को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी भरेंगे तो आपको ऐसे हिंदी से ही क्वेश्चन आएंगे। अदरवाइज आपको इंग्लिश मीडियम में से भरना पड़ेगा, तो इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है: इंटरफेस, इंटरप्रेटर, मोडेम और आईओ पोर्ट। तो यहाँ पे मोडेम जो होता है वो राइट आंसर आपका होता है। ठीक है, जो मॉडेम लगाया जाता है कंप्यूटर और टेलीफोन को जोड़ने के लिए, उसको बोलते हैं। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग क्या होता है? तो उसका आंसर है त्रुटि। ठीक है, कास्ट स्पिरिट क्या होता है? ठीक है, स्प्रिट क्या होता है? तो कास्ट स्प्रिट के लिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो मेथिल एल्कोहल जो है वो राइट एक्शन है। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ठीक है, यहाँ पर भी चार ऑप्शन है। इसमें से एक आपको राइट पे क्लिक करना होता है, मतलब राइट का सर्कल दिया रहता है आंसर में, उसको भरना होता है। तो सी वाला ऑप्शन अपना राइट है, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, फिर पांचवा क्वेश्चन है, अमोनिया का गुण कौन सा है? ठीक है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? यह जल में अविलेय होता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जलीय विलन और लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। ऐसे ही 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से विषम कौन सा है? ठीक है, तो संगमरमर, चाक, बुझा हुआ चूना या चूना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, संगमरमर, चाक, बुझा हुआ चूना और चूना, ये सब चूने से रिलेटेड है, लेकिन संगमरमर अपना राइट आंसर है। निम्नलिखित अपशिष्ट में से किसी की सहायता के उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, इसमें भी चार ऑप्शन दिया हुआ है। जीवाणु, जो जीवाणु है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आप सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा मोबाइल जो है कि स्टॉप कर करके, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ क्या राइट होगा। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु प्रदूषण होता है? ठीक है, तो सबसे बड़ा होता है शीशा। शीशा से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के विकिरण और बैगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल पर नहीं पहुंचती हैं? ठीक है, तो ओजोन की तरफ, ओजोन की परत जो है वो जो है कि सूर्य के हानिकारक किरणों को आने से रोकती है। किस चीज़ को अधिक खाने से केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? भेड़ बकरे का मांस, अंडे, वनस्पति उत्पाद, गोमांस। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको जो राइट लगता है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर राइट हमें क्या लगता है दोस्तों, राइट क्या होना चाहिए यहाँ पर? यस, एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पर हुआ है वनस्पति उत्पादन। ठीक है दोस्तों, जिससे कि लाइफ ज़्यादा समय तक चल सकती है, ज़्यादा लोगों का भरण पोषण हो सकता है। 12 मिहिर क्या है? तो 12 मिहिर मतलब एक प्राचीन खगोलज्ञ हैं। ठीक है, अग्निशमन वस्त्र किसके बनाए जाते हैं? ठीक है, तो अग्निशमन मतलब आग बुझाने वाले कपड़े किसके लिए बनाए जाते हैं? तो एस्बेस्टॉस। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है। बहुराष्ट्रीय में से क्या तात्पर्य है? बहुराष्ट्रीय मतलब क्या तात्पर्य है इसका? तो ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है, मतलब कि इंटरनेशनल कंपनी जो बहुत जगह अपना कंपनी चलाती है। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था? राजा जसवंत सिंह, राजा मान सिंह, राजा भगवान सिंह या राजा जय सिंह। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो राजा जय सिंह राइट ऑप्शन आप
यहाँ पे मिलेगा। 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व क्या था, मतलब कि भारत की जो जनसंख्या है उसका घनत्व क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर हमारा डी है जिसमें दिया हुआ है 3.382। ठीक है दोस्तों, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे। बौद्ध जो धर्म है वो आरंभ में मतलब स्टार्टिंग में कौन से उसमें लिखे गए थे, तो यहाँ पे पाली वर्ड का यूज हुआ, पाली भाषा का यूज हुआ है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित किया जाता है, भगवान राम, जगन्नाथ, विष्णु या शिव, तो यहाँ पर भगवान जगन्नाथ लिखा जाएगा। बहुत ही ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। गगन नारंग किस के रूप में प्रसिद्ध हैं, मोटर कार रेसर, क्रिकेटर, एयर राइफल शूटर या फुटबॉलर, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है, एयर राइफल शूटर। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5वीं अस्थायी सदस्य कौन से हैं। ठीक है, मतलब कि पूरे राष्ट्र में यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा होंगे ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके, ये राइट ऑप्शन है। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। ठीक है, तो हुबली, मुंबई, नई दिल्ली या जबलपुर, 2 रेलवे जोन है। ठीक है, तो मुंबई है। सेंट्रल रेलवे जोन भी है, वेस्टर्न रेलवे जोन भी है। भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। ठीक है, शामिल नहीं है हमें देखना है, राजकोषीय नीति मतलब इकोनॉमिक में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। ठीक है, सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय के निम्नलिखित कार्य शामिल नहीं है। बैंक दर नीति, खुला बाजार प्रचलन, नकदी रिजर्व उत्पादन, नैतिक दबाव। ठीक है, नैतिक दबाव कोई नहीं रहता है। किस बाजार संरचना के मांग वक्र प्रतिनिधित्व फर्म मांग वक्र द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन रहेगा, तो अल्प अधिकार मतलब छोटा अधिकार। ठीक है, पूर्ण स्पर्धा, यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमें जो ऑप्शन सही रहेंगे उनके ऊपर टिक करना होगा। 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है। ठीक है, नकदी और खाद्य दोनों फसलों का बोना, एक ही खेत में 2 अथवा अधिक फसलों का बोना, या पशुपालन और कृषि करना, दोनों को मिला करके जो करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से निम्नलिखित में से घटाया जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर, पूंजी उपभोग छूट, इमदाद या ब्याज, तो अप्रत्यक्ष कर जो कि इनकम टैक्स होता है, जो दिखता नहीं है वो वाला। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू, सुचेता कल्पानी, इंदिरा गांधी या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो यहाँ पे सरोजनी नायडू जो है वो राइट आंसर है, राज्यपाल पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना। ठीक है, ये तीनों भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना जो होता है वो राइट ऑप्शन होगा, और नीचे के तीनों ऑप्शन रॉन्ग होंगे। ठीक है, हमें ये ध्यान में रखना है। कौन सा निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना ये निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित है, तो बर्खास्त करना, किसी को भी बर्खास्त करना वो संसद से संबंधित है। निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है, परिवार है या राजनीतिक दल है या रेड क्रॉस है या UNO है, तो यहाँ पर परिवार जो होता है वो क्या होता है, अस्थाई संस्था होती है। ठीक है, जो आपका फैमिली होता है। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता और स्वाधीनता के बाधक हैं। ठीक है, मतलब स्वाधीनता और स्वतंत्रता के बाधक कौन से होते हैं, निजीकरण, केंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण या राष्ट्रीयकरण, तो यहाँ पे विकेंद्रीकरण राइट आंसर है। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा, वह विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया था, उसने चीन के साथ युद्ध किया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी बी वाला राइट है हमारा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, आजम खां, बैरम खां और अकबर, आजम खां अकबर, आदम खां अकबर, इस्तीफा खां अकबर, तो यहाँ पे बैरम खां अकबर राइट ऑप्शन है। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे।
ठीक है। यहाँ पे राजनीतिक गुरु किसे कहते थे, कौन, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी को वो अपना जो है कि राजनीतिक गुरु कहते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स किसने आरंभ किया, तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी ने ये काम किया था। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति और घटना किस का सही मेल बताओ। तो यहाँ पे व्यक्ति भी दिया हुआ है, घटना भी दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन केवल जैसे ए और 2 दिया, ए और 3 मैच कर रहे हैं, या केवल 2 या केवल A1। तो ए सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूटपाट। ठीक है। सोमनाथ में उसने बहुत ज़्यादा लूटपाट की थी। ठीक है। फिर यहाँ पर हम और आगे देखेंगे ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा किस गुरुत्वाकर्षण के द्वारा आता है, मतलब कि जो लहरें उठती हैं वो किस गुरुत्वाकर्षण के द्वारा उठती हैं। तो पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जब होता है तब ये ज्वार भाटा आते हैं। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। ठीक है। तो कनेरा के मैदान में, दक्कन के पठार में, या कोरोमंडल के मैदान में, या गंगा के मैदान में। दक्कन के पठार में असिंचित खेती की जाती है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। ठीक है। कुल्लू जो है अपना वो किसके बीच स्थित है, लद्दाख और उसके तो धौलांदर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। सोपान कृषि किसे कहते हैं, पहाड़ों के ढलान पर, छतों पर, या शुष्क क्षेत्रों पर, या पहाड़ों की चोटी पर। तो जो पहाड़ों के ढलान पर खेती की जाती है उसको सोपान एग्रीकल्चर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। तो हम लोग जानते हैं कि गिरगिट रंग बदलता है, तो किस कारण वो रंग बदल लेता है, क्योंकि रंग बदलने की कला जो उसके अंदर आती है वो किसके कारण आता है, हेमोग्लोबिन की वजह से आती है। आयोडीन के कारण कौन सा बीमारी होता है, आयोडीन की कमी का क्या कारण होता है। ठीक है। तो घेघा होता है उसकी वजह से। ठीक है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। मांस और अंडे, कुछ सहवास और सूक्ष्म अजैव, तो सोयाबीन और मूंगफली, जिसको सभी लोग खा सकते हैं। प्रोटीन का सबसे सर्वाधिक 2 मात्रा ये हैं। लार किसके पाचन में सहायता होता है, स्टार्च के पाचन में लार सहायता होता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है। ठीक है। जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, जब निषेचक ब्राह्म्य होता है और विकास आंतरिक होता है, मतलब कि अंदर से आपके निकाला जाता है लेकिन बाहर विकास करके फिर आपके अंदर डाला जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा, दिल का दौरा किस कारण पड़ता है, तो हाई बीपी के कारण पड़ता है। तो ये हम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित में से किसका उत्पाद होता है, विद्युत ऊर्जा का। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल होता है, मतलब कि सैटेलाइट के अंदर भारहीन होता है क्योंकि अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाता है वहाँ पर। ठीक है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाल दिया जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है, या अपरिमित हो जाता है। तो यहाँ पर घट जाता है। जब अच्छे जल में डिटर्जेंट डाल देते हैं तो वो घट जाता है। सुपरनोवा क्या है। ठीक है। सुपरनोवा के बारे में आपने सुना होगा। तो सुपरनोवा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन किया हुआ है। तो ये विस्फोटी तारा है, एक जो हमारे स्टार्स होते हैं जब वो टूटते हैं तो उसको सुपरनोवा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। जिसको हम लोग तारा टूटते तो विश मांगते हैं, तो वही होता है। तो आज के लिए बस इतना है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप जो फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है उसको ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आपको वीडियो ढूंढना ना पड़े। और मेरे पेज पर ऐसे ही बने रहिए। आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब और फाइनेंशियल रिलेटेड आपको बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।